संत रविदास की 650वीं जयंती के अवसर पर भाजपा देश भर में समरसता संकल्प अभियान की शुरुआत करेगी। 29 जुलाई से प्रदेश भर में अभियान शुरू होगा। सभी ने 1138 मंडल जो हैं सभी उन पर हरि कीर्तन और सत्संग कार्यक्रम आयोजित होंगे। 23 जुलाई को आरआईसी में प्रदेश स्तरीय कार्यशाला होगी, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, संगठन महामंत्री अजय कुमार और राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम भी मौजूद होंगे। बीजेपी के अभियान को दलित वर्ग से जोड़कर देखा जा रहा है। देखिए रिपोर्ट। बीजेपी संत रविदास की 650वीं जयंती को सामाजिक समरसता के संदेश के साथ मनाएगी। इस अभियान के तहत 29 जुलाई से 20 फरवरी तक कार्यक्रम आयोजित होंगे। राजस्थान समेत विभिन्न राज्यों में प्रदेश स्तरीय कार्यशालाएं और कार्यक्रमों का आयोजन होगा। बीजेपी ने कार्यक्रमों को लेकर प्रदेश स्तरीय कमेटी का निर्माण भी किया है। बीजेपी प्रदेश महामंत्री भूपेंद्र सैनी को प्रदेश संयोजक बनाया है। एससी मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष निहाल चंद मेघवाल, विधायक अनीता भदेल, पूर्व विधायक चंद्रकांता मेघवाल और पूर्व विधायक जगसी राम कोली को सदस्य बनाया है। संत शिरोमणि श्री गुरुजी रविदास जी की 650वीं जयंती के पावन अवसर पर 29 जुलाई से पूरे राजस्थान भर में 1138 मंडलों में कार्यक्रम होंगे। सभी मंदिरों में 29 तारीख को दीप उत्सव के कार्यक्रम होंगे, हरि कीर्तन होंगे, सत्संग होंगे, विद्यालयों में कार्यक्रम होंगे, प्रभात फेरी निकलेगी, सामूहिक आरती होगी, ऐसे प्रतियोगिता होगी। जगह जगह हॉस्टल्स में, कोचिंग सेंटर में युवाओं के बीच में जाकर संत रविदास जी के जीवन पर प्रकाश डालने का काम करेंगे। रविदास जी ने कहा कि मन चंगा तो कठौती में गंगा क्यों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी कार्यकर्ताओं से संत रविदास के विचारों को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया है। वहीं इस अभियान को दलित समाज के बीच बीजेपी की पहुंच बढ़ाने की रणनीति के तौर पर भी देखा जा रहा है। पंजाब और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में रविदास समाज का अच्छा प्रभाव माना जाता है। पंजाब में दलितों के करीब 39 उपवर्ग हैं। इनमें भी 5 उपवर्ग ऐसे हैं जिनमें 80% दलित आबादी आती है। इनमें 5 उपवर्गों में भी 30% मजहबी सिखों के बाद दूसरे सबसे बड़े रविदासिया हैं। रविदास पंथ को मानने वाले कुल दलित आबादी के लगभग 24% के करीब होते हैं। ये वर्ग अधिकांश पंजाब के दोआबा क्षेत्र में रहते हैं। इस क्षेत्र में जालंधर, होशियारपुर, नवांशहर, कपूरथला जैसे जिले आते हैं। रविदास जयंती के मद्देनजर पहले पंजाब में विधानसभा चुनाव की तारीख बदलनी पड़ी थी। राजस्थान के नहरी क्षेत्र में भी बड़ी संख्या में रविदासी बसते हैं। जयपुर में बीजेपी के अलावा श्री गुरु रविदास विश्व महापीठ भी बड़े कार्यक्रम करने की तैयारी में है। उस समय सामाजिक समरसता का भाव रखा था और समाज में एक ऐसा समाज की स्थापना करने का प्रयास किया। उन्होंने कहा था, मैं ऐसा एक देश चाहता हूँ जिसमें सबको खाने को अन्न मिले और रहने को जगह मिले। उसी कड़ी में हमारे देश के प्रधानमंत्री भी निरंतर काम कर रहे हैं। और रविदास जी ने जब कहा कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, हम सब सुनते हैं और बचपन से सुनते आ रहे हैं कि जब मन पवित्र हो, सरल हो, सहज हो, तो हमें कहीं किसी के जाके वहाँ आगे जाके करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारा मन चंगा है तो सारे काम आसानी से हो सकते हैं। मन में पाप नहीं रहना चाहिए, मन में द्वेषता नहीं रहना चाहिए, मन में प्रेम रहना चाहिए, भाईचारा रहना चाहिए। और इस बार उनकी 650वीं जयंती है, पूरे भारतवर्ष में लोग मना रहे हैं। संत रविदास का जीवन सामाजिक बुराइयों के खिलाफ और समरसता का संदेश देने वाला रहा। उनका संदेश आज भी प्रासंगिक है। बीकानेर से सांसद और देश के केंद्रीय विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल अक्सर रैदास के भजन गाते देखे जा सकते हैं। हर चानई फूटे इने जोर नहीं लूं तेरे, हर चानई फूटे इने जोर नहीं लूं तेरे, वो तो दिन दिन बढ़त सवाय पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन
रविदास का जीवन परिचय। ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब सम बसें, रैदास रहे प्रसन्न। संत रविदास कहते हैं कि मैं ऐसे राज्य की कल्पना करता हूँ जहाँ सभी को भर पेट अन्न मिले, कोई भूखा न रहे, छोटा बड़ा सब एक साथ प्रेम से प्रसन्न रहे। संत रविदास भक्ति आंदोलन के अग्रणी प्रवर्तक के रूप में देखे जाते हैं। संत रविदास भक्ति आंदोलन के अग्रणी प्रवर्तक के रूप में देखे जाते हैं। संत रविदास का जन्म 1376 ईस्वी में माघ मास की पूर्णिमा को बनारस के गोवर्धनपुर गांव में हुआ था। उनके पिता संतोख दास पेशे से चर्मकार थे। उनकी मां कर्मा बेहद धार्मिक प्रवृत्ति की स्त्री थीं। रविवार के दिन जन्म होने के कारण उनका नाम रविदास रखा गया। संत रविदास के अनुयायी देश विदेश में फैले हुए हैं, जो उन्हें भिन्न भिन्न नामों से पुकारते हैं। गुजरात और महाराष्ट्र में उन्हें रोहिदास कहा जाता है। संत रविदास को बंगाल में रुईदास कहते हैं। पांडुलिपियों में रामदास, रैदास, रेमदास और रौदास नाम प्रचलित हैं। धीरे धीरे लोग रविदास की वाणी से प्रभावित होने लगे। उनके अनुयायियों की संख्या तेजी से बढ़ने लगी। देखते ही देखते वे संत शिरोमणि के रूप में प्रसिद्ध होने लगे। रविदसिया पंथ गुरु रविदास की शिक्षाओं पर आधारित पंथ है। इन्होंने जात पात का खंडन किया और आत्मज्ञान का मार्ग दिखाया। गुरु ग्रंथ साहिब में इनके 41 पद हैं, जो इनके ही 16 रागों में संकलित हैं। संत रविदास जूता बनाने के साथ भक्ति मार्ग पर चले। कहा जाता है कि वे भक्त शिरोमणि मीराबाई के गुरु थे, जिन्होंने सामाजिक सुधारों में अग्रणी भूमिका निभाई। उनके स्मृति में कार्यक्रमों के आयोजन कर रही है। संत रविदास जी का एक बड़े वर्ग के बीच में व्यापक प्रभाव है, जो किसी प्रदेश से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि पूरे देश से जुड़ा हुआ है। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी इन कार्यक्रमों के जरिए उस वर्ग के बीच भी जाकर ये संदेश देना चाह रही है कि हम संत रविदास को याद कर रहे हैं। कैमरा जर्नलिस्ट साहिल के साथ योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया, जयपुर।